नमस्कार, मैं महावीर। तो आज हम पढ़ेंगे वह टॉपिक जो कल पढ़ा था, लोक देवता। आज फिर चल रहे थे, उनमें से रामदेव जी हो गए, होगा जी महाराज हो गए। आज हम पढ़ेंगे बाबू जी को। आज हम किससे पढ़ेंगे? बाबू जी को। किससे पढ़ेंगे? बाबू जी को। हम हमारे सबसे पहले 5 पीर चल रहे थे, उनमें से 2 हो गए, बाकी के आज करवाएंगे, ठीक है। और आज हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे? बाबू जी की। किसकी बात करेंगे? बाबू जी की, ठीक है। सबसे पहले बाबू जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बाबू जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आपको एक बात और बता दूं, इनका संबंध था ना, इनका संबंध मारवाड़ के राठौड़ वंश से था। बाबू जी का संबंध है ना मारवाड़ के राठौड़ वंश से था। किससे था? मारवाड़ के राठौड़ वंश से। मारवाड़ के राठौड़ वंश से इनका संबंध था, ठीक है। इनका संबंध था, ठीक है। किसका? बाबू जी का, ठीक है। आगे देखो, जीवन परिचय में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखो, इनका जन्म 1239 ईस्वी कब हुआ था? 1239 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। और कब? चैत्र अमावस्या को। कब? चैत्र अमावस्या, ठीक है। कब हुआ था? चैत्र अमावस्या को इनका जन्म हुआ था, सन 1239 ईस्वी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। इनका संबंध किससे था? मारवाड़ के राठौड़ वंश से, ठीक है। और इनका जन्म कब हुआ था? 1239 ईस्वी चैत्र अमावस्या को, ठीक है। और जन्म का स्थान, जन्म स्थान कौन सा था? बाबू जी का जन्म स्थान कौन सा था? जन्म स्थान था कोलमंड। कौन सा था? कोलमंड, ठीक है। ये कहाँ पड़ता है कोलमंड? ये है फलोदी तहसील में। कहाँ है? फलोदी, जोधपुर जिले के अंदर, ठीक है। ये बात याद रखनी है, सर्वप्रथम यही बात याद रखनी है कि बाबू जी का जन्म स्थान कौन सा था या कहाँ था, जन्म कहाँ हुआ था। तो ये बात याद रखनी है, कहाँ हुआ था? कोलमंड में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1239 ईस्वी को, ठीक है। हाँ, किस वंश से संबंध रखते थे? राठौड़ वंश से संबंध रखते थे, ठीक है। इनके पिता का नाम, बाबू जी के पिता का नाम, बाबू जी के पिता का नाम था धांधल जी। क्या नाम था? धांधल जी। बाबू जी के पिता का क्या नाम था? धांधल जी। शाबाश, याद रखना, ठीक है। बाबू जी के पिता का क्या नाम था? धांधल जी। और माता का नाम, माता का क्या नाम था? बाबू जी की माता का क्या नाम था? माता का नाम था कमला देव। क्या नाम था? क्या नाम था? कमला देव, ठीक है। क्या नाम था? कमला देव, हो गए। बाबू जी के पिता का नाम था धांधल जी, माता का नाम कमला देव, और पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम क्या था? सुप्यार दे। क्या नाम था? सुप्यार दे या फूल दे, ठीक है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। बाबू जी के पिता का क्या नाम था? धांधल जी, माता का कमला दे, पत्नी का सुफियार दे, और बाबू जी की घोड़ी का क्या नाम था? ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। बाबू जी के घोड़ी का क्या नाम था? क्या नाम था बाबू जी के घोड़ी का नाम? बाबू जी के घोड़ी का नाम था केसर कालवी। क्या नाम था? केसर कालवी, ठीक है। इस नाम को याद रखना। केसर कालवी किसका नाम है? बाबू जी की घोड़ी का नाम, ठीक है। बाबू जी की घोड़ी का नाम। अब देखते हैं इनके जो पिता थे धांधल जी, इनकी संतान, ठीक है। तो धांधल जी की संतान, धांधल जी की संतान कौन कौन संतान थे, ठीक है। सबसे पहले पेमदे, सबसे पहले पेमदे। पेमदे कौन थी? बाबू जी की बहन, बाबू जी की
बहन। याद रखना बाबू जी की बहन का क्या नाम था, पेमदे। और बूढ़ो जी या बूढ़ो जी, ठीक है। ये कौन थे, ये बाबू जी के भाई थे। और इसकी इनके बाद किसका नाम आता है बाबू जी का। इसका नाम आता है बाबू जी का, ठीक है। और बाबू जी की भतीजी का नाम है केलमदे, ठीक है। बाबू जी की भतीजी का क्या नाम है, केलमदे। ये बात आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। और बाबू जी के भतीजे का नाम है जड़ा जी, ठीक है। ये आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको ये बात याद रखनी है, इनका संबंध किस वंश से था, मार के राठौर वंश से था। जन्म कब हुआ था, याद रखना है, ठीक है। और जन्म स्थान कोलवन, बड़ौदी जैसलमेर, ठीक है। पिता धनंजय जी, माता कमला दे और पत्नी सुप्रिया दे, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। और इनके भाई बहन, ठीक है, ये याद रखनी है जो धनंजय जी की संतान थी, ठीक है। इन लोगों को आप याद रखोगे। किसको, पेमदे बाबू जी की बहन है, शाबाश, ठीक है। बूढ़ो जी ये बाबू जी के भाई है। और ये केलमदे ना, ये बूढ़ो जी की लड़की है, ठीक है, बेटी है, ठीक है। इनको याद रखना। और बाबू जी की भतीजी है, ठीक है। इनको याद रखना, ठीक है। सबसे पहले आपको ये चीज याद रखनी है, ठीक है। आगे देखो, आगे मैं आपको बता दूं, बाबू जी के एक मित्र थे, बाबू जी के एक मित्र थे, अच्छे मित्र थे। और उनका नाम था हरमल रायका। क्या नाम था, हरमल रायका, ठीक है। हरमल रायका ये श्रीलंका से थे भाई, याद रखना। कहाँ से थे, श्रीलंका से। बाबूजी सर्वप्रथम राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय किन्हें जाता है, बाबूजी को जाता है। और कहाँ से लेके आए थे, इन्हीं से लेकर आए थे, ठीक है। इनको आप याद करो, ठीक है, ठीक है। इन्हें आप याद रखना, ठीक है। तो राजस्थान में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय किन्हें जाता है, बाबूजी को ही जाता है, ठीक है। सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किन्हें जाता है, बाबूजी को। ये बात आप याद रखना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। ऊंट लाने का श्रेय किन्हें जाता है, बाबूजी को। बाबूजी को ऊंटों के देवता कहते हैं, ऊंटों के देवता। तो ऊंटों के देवता किसे कहा जाता है, बाबूजी को। ऊंटों में जो रोग होता है, ऊंटों में एक रोग होता है, कौन सा, सर्रा रोग। कौन सा रोग, सर्रा रोग। ये होने पर बाबूजी की ही आराधना की जाती है, ठीक है। बाबूजी की आराधना की जाती है, ठीक है। अब एक बात और देखो, बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। अवतार किसका माना जाता है भाई, याद रखना। बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, ठीक है। बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, ये बात आप याद रखना। किसका अवतार माना जाता है, बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, ठीक है। अब देखो बाबूजी के उपनाम, बाबूजी का उपनाम क्या है, ऊंटों के देवता, बाबू वाला, कम धजिया, ठीक है। देखो क्या नाम है, ऊंटों के देवता। बाबूजी का उपनाम क्या है, ऊंटों के देवता। बाबू वाला, कम धजिया, ठीक है। बाई और झुकी पगड़ी के देवता, बाई और झुकी पगड़ी के देवता भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, बाई और झुकी झुकी पगड़ी के देवता, ठीक है। ऊंटों के देवता, ऊंटों के देवता, ये किन्हें कहा जाता है, बाबूजी को कहा जाता है। ये बाबूजी के उपनाम है, क्या नाम है, ऊंटों के देवता, बाबू वाला, कम धजिया, बाई और झुकी पगड़ी के देवता, ठीक है। भुजियाला, ये किन्हें कहा जाता है, बाबूजी को ही कहा जाता है। ये क्या है, बाबूजी के उपनाम है, ठीक है। ये बाबूजी के उपनाम है, याद रखना, ठीक है। इन्हें
गोरक्षक देवता भी कहा जाता है। क्या? गोरक्षक। इन्हें गोरक्षक देवता भी कहा जाता है। ठीक है, इन्हें गोरक्षक देवता भी कहा जाता है। ठीक है, कि कैसे कहा जाता है मैं आपको बताता हूं। देवल, सबसे पहले तो देवल चारणी। ये वही देवल चारणी है जो बाबूजी को घोड़ी दी थी। कौन सी घोड़ी? केसर कालवी। केसर कालवी घोड़ी बाबूजी को देने वाली कौन थी? ये थी देवल चारणी। ठीक है, यही केसर कालवी घोड़ी बाबूजी के बहनोई थे जिंदराव खिंची। बाबूजी के बहनोई थे जिंदराव खिंची। जिंदराव खिंची कौन? जिंदराव खिंची बाबूजी के बहनोई थे। ठीक है, याद रखना। ठीक है, जिंदराव खिंची कौन थे? बाबूजी के बहनोई थे। इसी जिंदराव खिंची ने देवल चारणी से यह केसर कालवी घोड़ी मांगी थी, लेकिन देवल चारणी ने यह घोड़ी देने से मना कर दिया। कहते हैं, ठीक है, ऐसा कहते हैं कि देवल चारणी ने मना कर दिया, तो ये नाराज हो गया। जिंदराव खिंची नाराज हो गया, और ये जो केसर कालवी घोड़ी थी ना, ये देवल चारणी ने बाबूजी को दे दी। किसको दे दी? बाबूजी को दे दी। ठीक है, बाबूजी को दे दी, तो फिर इसने क्या किया? जिंदराव खिंची ने यानी कि इसने दे दी। ठीक है, बाबूजी को दे दी, तो जिंदराव खिंची ने क्या किया कि देवल चारणी की जो गाय थी ना, उनको चुरा कर ले गया। ठीक है, देवल चारणी की जो गाय थी उनको जिंदराव खिंची चुरा कर ले गया, जो इनका बहनोई था। किसका? बाबूजी का। याद रखना, बाबूजी का बहनोई कौन था? जिंदराव खिंची। यही जिंदराव खिंची देवल चारणी की गायों को चुरा कर ले गया था। ठीक है, चुराने के बाद क्या होता है? बाबूजी गायों की रक्षा के लिए, गायों को छुड़ाने के लिए जाते हैं। बाबूजी गायों को छुड़ाने के लिए जाते हैं। ठीक है, बाबूजी इनकी गायों को छुड़ाने के लिए जाते हैं। ठीक है, मैं आगे आपको बताता हूँ। देवल चारणी की गायों को छुड़ाने के लिए बाबूजी जाते हैं। उस टाइम बाबूजी के का विवाह होता है, और बाबूजी फेरों में बैठे होते हैं। ठीक है, कहते हैं कि 3.5 फेरों के बीच में ही बाबूजी इनकी गायों को छुड़ाने के लिए चले गए थे। ठीक है, अब छुड़ाने के लिए चले गए थे, और ये जबरदस्त इनकी गाय लेके गया। ठीक है, तो इनके साथ बाबूजी का क्या हुआ? आगे जाकर ये गाय वापस देना नहीं चाहता था, और बाबूजी लेके आना चाहते थे, तो इन्होंने गाय दी नहीं, तो इन दोनों के बीच क्या हो गया? लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई शुरू होते 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 आगे क्या होता है कि देंचू गांव है। देंचू गांव कौन सा? देंचू। ये कहाँ है? ये फुलोदी में। ठीक है, इसी स्थान पर लड़ाई करते करते बाबूजी क्या है? वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। जिंदराव खिंची से लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। कौन? बाबूजी। ठीक है, आगे मैं आपको बताता हूं कि बाबूजी का एक भतीजा है। क्या नाम है? जरडा जी। ये मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, जरडा जी। ये जरडा जी के पिता है बूढ़ो जी, जो बाबूजी के बड़े भाई थे। ठीक है, बाबूजी के बड़े भाई थे। ठीक है, ये इनके पिता है। किनके? जरडा जी के, बाबूजी के भतीजे के। ठीक है, ठीक है, ये बाबूजी का भतीजा है। कौन? जरडा जी। और इनके पिता है बूढ़ो जी, वो बाबूजी के बड़े भाई है। ठीक है, जरडा जी ने जिंदराव खिंची को मारकर, क्यों मारा? उसने बाबूजी का बदला लिया था, जो जरडा जी के चाचा को इसी में मारा था ना, ये बदला लिया था। किसने? जिंदराव खिंची को मारकर किसने बदला लिया था? तो याद रखना, जिंदराव खिंची को मारकर जरडा जी ने बदला लिया था, अपने चाचा का बदला। ठीक है, इस बात को आप याद रखना। ठीक है, चाचा का बदला किसने लिया? भतीजे ने लिया। ठीक है, जरडा जी भी आगे क्या कहलाए? जरडा जी भी देवता कहलाए। ठीक है, जरडा जी भी देवता कहलाए। ये बात आप याद रखना, जरडा जी भी देवता कहलाए। और इनका मंदिर कहाँ है?
कोलुमंड में। ठीक है, एक मंदिर है जाजवा बाड़मेर में, एक मंदिर का है जाजवा बाड़मेर में। ठीक है, एक दूसरा मंदिर का है जाजवा बाड़मेर में। और जो जाजवा बाड़मेर है ना, यहाँ पर इन्हें किस नाम से पूजे जाते हैं? रूपनाथ के नाम से। किस नाम से? रूपनाथ के नाम से। ठीक है, जाजवा बाड़मेर में झंडा जी को किस नाम से पूजे जाते हैं? रूपनाथ के रूप में। ठीक है, रूपनाथ के रूप में। देखो ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से पूजे जाते हैं। ठीक है, एक कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में, कांगड़ा में बालकनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। ठीक है, कांगड़ा में किस नाम से पूजे जाते हैं? बालकनाथ। बालकनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। कौन? झरड़ा जी। कौन पूजे जाते हैं? झरड़ा जी पूजे जाते हैं। आगे देखो। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में किस नाम से पूजे जाते हैं? बालकनाथ के रूप में। ठीक है, अब देखते हैं इनका मेला। ठीक है, बीच में हमने झरड़ा जी के बारे में भी पढ़ लिया। अब देखते हैं बाबू जी का मेला। बाबू जी का मेला, बाबू जी का मेला। ठीक है, बाबू जी का मेला कब लगता है? याद रखना, कब लगता है? चैत्र अमावस्या को। चैत्र अमावस्या को इनका मेला लगता है। बाबू जी का मेला कब लगता है? चैत्र अमावस्या को मेला लगता है। और जो इनके मंदिर में पुजारी होते हैं ना, पुजारी, इनके मंदिर में जो पुजारी होती है वो मेहर जाति का होता है। मेहर जाति का मुसलमान होता है। ठीक है, ठीक है, ये मेहर जाति का मुसलमान होता है। और मेहर, ये लोग इन्हें किस नाम से पुकारते हैं? बाबू पीर के नाम से। ठीक है, इनके आराधना में एक नृत्य किया जाता है। बाबू जी की आराधना में एक नृत्य किया जाता है। और वो नृत्य कौन सा है? याद रखना, कौन सा है? थाली नृत्य। कौन सा है? थाली नृत्य। ठीक है, बाबू जी की आराधना में एक नृत्य किया जाता है। और वो नृत्य कौन सा है? थाली नृत्य। ठीक है, और इनका प्रतीक क्या है? बाबू जी का प्रतीक क्या प्रतीक है भाई? बाबू जी का प्रतीक क्या है? बाला लिए अश्वरोही। ठीक है, बाबू जी का प्रतीक क्या है? बाला लिए अश्वरोही। ठीक है, बाला लिए हुई है, घोड़े पर सवार है। ठीक है, आगे देखो, बाबू जी महाराज की फड़। बाबू जी महाराज की फड़। ठीक है, ये मारवाड़ की सबसे लोकप्रिय फड़ है। बाबू जी की फड़, बाबू जी की फड़, ये मारवाड़ की सबसे लोकप्रिय फड़ है। सबसे लोकप्रिय फड़। ठीक है, मारवाड़ की सबसे लोकप्रिय फड़ है। नायक जाति के भोपो द्वारा इसका वाचन किया जाता है। ठीक है, कौन करते हैं? नायक जाति के भोपो द्वारा वाचन किया जाता है। ठीक है, ठीक है, और रावण वाद्य यंत्र के साथ, रावण वाद्य यंत्र के साथ। ठीक है, ठीक है, बाबू जी की फड़। ठीक है, ऊंट की बीमार होने पर इसी फड़ का वाचन किया जाता है। ठीक है, हाँ, ठीक है, बाबू जी कंप्लीट। ठीक है, आगे देखो। ठीक है, अब अगले लोक देवता देखते हैं। ठीक है, रामदेव जी हो गए, गोगा जी हो गए, बाबू जी हो गए, और 5 पीरों में अब अगला लोक देवता देखते हैं।
हड़बुजी सांतला। कौन से लोक देवता देखेंगे? हड़बुजी सांतला। ठीक है, ठीक है। ठीक है, किसे देखेंगे? हड़बुजी सांतला। ठीक है, तो देखेंगे हड़बुजी सांतला सबसे पहले। तो इनका उपनाम देखेंगे, हड़बुजी का उपनाम, इन्हें उपनाम, उपनाम क्या? उपनाम शकुन शास्त्र के ज्ञाता। क्या? शकुन शास्त्र के ज्ञाता। कहते हैं कि आगे जाकर कहते हैं कि हड़बुजी ने शास्त्र वगैरह छोड़कर, अस्त्र शस्त्र छोड़कर एक समाज सुधारक कार्य में लगे थे। जो उनके गुरु है बालीनाथ जी, जो उनके गुरु है बालीनाथ जी के शिष्य बन गए थे और ये समाज सुधारक बन गए थे और शास्त्र वगैरह छोड़ दिए थे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, वो आगे देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हड़बुजी के पिता। हड़बुजी के पिता महाराज सांकला। हड़बुजी के पिता का क्या नाम था? महाराज सांकला। और माता का नाम था सौभाग्य। क्या नाम था माता का? माता का नाम था सौभाग्य। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? बुंदेल ग्राम में। कहाँ हुआ था? बुंदेल ग्राम में। ठीक है, और ये बुंदेल ग्राम कहाँ है? नागौर में। कहाँ है? नागौर में। यहाँ पर हड़बुजी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है, कहते हैं कि इनके पिता की मौत के बाद, पिता की मृत्यु के बाद हड़बुजी मुंडेल गांव छोड़कर फलोदी के एक स्थान पर रहने लगे थे। उस स्थान का नाम था हरभंग। जाल नामक स्थान पर रहने लगे थे। पिता की मृत्यु के बाद हड़बुजी कहाँ रहने लगे? फलोदी क्षेत्र में एक स्थान है हरभंजाल, इस स्थान पर नामक स्थान पर रहने लगे। ठीक है, इनके गुरु, किनके? हड़बुजी के गुरु। हड़बुजी के गुरु कौन थे? बालीनाथ जी। कौन थे? बालीनाथ जी। ठीक है, आगे देखो। ठीक है, हड़बुजी के गुरु का क्या नाम था? बालीनाथ जी। ठीक है, हड़बुजी के गुरु का क्या नाम था? बालीनाथ जी। इन्होंने, हड़बुजी ने क्या किया? शस्त्र छोड़कर हड़बुजी के और बालीनाथ जी के शिष्य बन गए। बालीनाथ जी के शिष्य बन गए। ठीक है, चाकू गांव जोधपुर में रहकर इन्होंने तपस्या की। ठीक है, चाकू गांव जोधपुर में रहकर इन्होंने तपस्या की। ठीक है, तो हड़बुजी के गुरु कौन थे? बालीनाथ जी। हड़बुजी के गुरु कौन थे? बालीनाथ जी। ठीक है, अब आगे देखते इनके प्रमुख स्थान, इनके प्रमुख स्थान, हड़बुजी के प्रमुख स्थान। ठीक है, प्रमुख स्थान। ठीक है, प्रमुख स्थान में कौन सा स्थान है? देखो बेंगटी। ठीक है, बेंगटी गांव कहाँ है? फलोदी में। किस जिले में? जोधपुर। ठीक है, इस बात को याद रखना। ठीक है, इनका प्रमुख स्थान कहाँ है? प्रमुख मंदिर बेंगटी में। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण किसने करवाया था? याद रखना, महाराजा अजीत सिंह ने। महाराजा निर्माण किसने करवाया? महाराजा अजीत सिंह। ठीक है, इस चीज को याद रखना। और कब करवाया था यह भी याद रखना, 1700
1721 को, ठीक है, 1721 को किसने करवाया था? महाराजा अजीत सिंह ने, ठीक है। इनकी मूर्ति के साथ बैलगाड़ी की पूजा होती है, मूर्ति के साथ बैलगाड़ी की पूजा होती है। किनकी मूर्ति के साथ? हड़बू जी की, ठीक है, ठीक है, ये बात भी याद रखना, ठीक है। इनकी सवारी क्या है? सिया, क्या है? सिया, सवारी क्या है? सिया, और सिया हड़बू जी बैलगाड़ी को कहते थे, ठीक है, ठीक है। अब देखो हड़बू जी ने ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, ठीक है। ये बात रामदेव जी ने अपनी प्रमुख रचना 24 वाणियां थी ना, उसमें बताई थी, ठीक है। हड़बू जी के पुजारी कौन होंगे? सांकला राजपूत। कौन होगा? सांकला राजपूत, ठीक है, ठीक है। ये हड़बू जी के पुजारी होंगे। रामदेव जी देखो कहते हैं कि रामदेव जी ने समाधि लेने के बाद हड़बू जी को दर्शन देकर, रामदेव जी ने समाधि लेने के बाद हड़बू जी को दर्शन देकर राम कटोरा यानी प्याला, राम कटोरा यानी कि प्याला, ठीक है, और सोहन चिड़िया भेंट की थी। क्या की थी? सोहन चिड़िया भेंट की थी। कहते हैं कि रामदेव जी ने समाधि लेने के बाद हड़बू जी को दर्शन दिए थे, और उन्होंने दर्शन में क्या किए? राम कटोरा यानी प्याला और सोहन चिड़िया भेंट की थी। ये बात याद रखना। ये हड़बू जी है ना, ये मारवाड़ के 5 पीरों में शामिल है। क्या? मारवाड़ के 5 पीरों में शामिल है, ठीक है। ये एक सिद्ध योगी कहलाए। क्या कहलाए? सिद्ध योगी कहलाए। ये सिद्ध योगी कहलाए, ठीक है। इस बात को भी याद रखना, ठीक है। इसने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, किसी वर्ग के साथ भेदभाव नहीं किया। ये सबको सम्मान मानते थे, सबको सम्मान मानते थे। ये वचन सिद्ध व्यक्ति थे, शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे। वचन सिद्ध, ये वचन सिद्ध व्यक्ति थे, ठीक है, और शकुन शास्त्र की ज्ञाता, शास्त्र की ज्ञाता इन्हें कहा जाता है, ठीक है। चलो ठीक है, हड़बू जी हो गए। अब देखेंगे अगला देवता। अब देखते हैं अगला देवता। अगला देवता कौन सा है? अगला देवता है मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया, ये भी पंचपीरों में शामिल है, ठीक है। मेहाजी मांगलिया कौन से है? ध्यान देना। मेहाजी मांगलिया, ये भी पंचपीरों में शामिल है, ठीक है। आज पढ़ेंगे मेहाजी मांगलिया को, ठीक है। अभी मेहाजी मांगलिया सबसे पहले इनको किन नामों से जाना जाता है? मेहाजी मांगलिया को अन्य किन नामों से जाना जाता है? इन्हें मांगलियों के इष्ट देवता कहते हैं। क्या कहते हैं? मांगलियों के इष्ट देवता कहते हैं, ठीक है। इन्हें उज्ज्वल खत्री भी कहते हैं। उज्ज्वल खत्री के नाम से भी जाने जाते हैं। मांगलियों के इष्ट देवता किन्हें कहा जाता है? किन्हें कहा जाता है? मेहाजी मांगलिया को, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? ये देखो, जन्म कहाँ हुआ था मेहाजी मांगलिया का? वो देखो, ये ताप्पू गांव, ठीक है। जन्म कहाँ हुआ था? ताप्पू गांव में। और ये ताप्पू गांव किस जिले में पड़ता है? तो ये ताप्पू गांव है
जोधपुर जिले में, ठीक है। देखो, ठीक है, ये मांगलिय भी इस देवता कहा जाता है, उज्ज्वल खत्री कहा जाता है, ठीक है। और जन्म स्थान टापू गांव जोधपुर में, ठीक है। पिता मेयाजी मांगलिया के पिता कौन थे? कित्तू जी या केलू जी, ठीक है। कित्तू जी या केलू जी। और माता मायर थे। माता का क्या नाम था? हाँ, मेयाजी मांगलिया की माता का क्या नाम था? मायर थे, ठीक है। अब देखते हैं इनके प्रमुख मंदिर या मुख्य मंदिर। इनका मुख्य मंदिर कहाँ है? इनका मुख्य मंदिर है बागपीणी गांव जोधपुर के अंदर। कहाँ है? मेयाजी मांगलिया का मुख्य मंदिर कहाँ है? बागपीणी गांव जोधपुर के अंदर। ठीक है, कहाँ है? बागपीणी गांव जोधपुर के अंदर, ठीक है। बागपीणी या बागपीणी, ठीक है। बागपीणी गांव जोधपुर के अंदर, ठीक है। इनका मुख्य मंदिर है, ठीक है। किनका? मेयाजी मांगलिया का, ठीक है। अब मेयाजी मांगलिया का मेला कब बढ़ता है? मेयाजी मांगलिया का मेला कब बढ़ता है? तो इनका मेला बढ़ता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। कब बढ़ता है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, ठीक है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनका मेला बढ़ता है। किनका? मेयाजी मांगलिया का। किनका मेला बढ़ता है? मेयाजी मांगलिया का। कब बढ़ता है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। देखो, इनकी एक धर्म बहन भी थी, मेयाजी मांगलिया की एक धर्म बहन थी और उनका नाम था पाना गुजरी। क्या नाम था? पाना गुजरी, ठीक है। कहते हैं कि मेयाजी मांगलिया एक बार अपनी माता के साथ पुश कर गए थे, माता के साथ पुश कर गए थे और वहीं पर इन्हें क्या बनाया गया? वहीं पर इन्हें धर्म बहन बनाया गया था, ठीक है। वहीं पर भी इन्हें धर्म बहन बनाया गया था। कहते हैं कि पाना गुजरी की गाय जैसलमेर के राणकदेव भाटी, जैसलमेर के राणकदेव भाटी लूट कर ले गया था। कौन? राणकदेव भाटी पाना गुजरी की गाय लूट कर ले गया था, ठीक है। क्या लूट कर ले गया था? गाय लूट कर ले गया था, ठीक है। ये राणकदेव भाटी था जो पाना गुजरी की गायों को लूट कर ले गया था और वही पाना गुजरी जो मेयाजी मांगलिया की धर्म बहन थी, ठीक है। तो इन्हीं गायों को छुड़ाने के लिए मेयाजी मांगलिया इनके पास पहुंचे और इनके साथ क्या हुआ? युद्ध हुआ। इनके साथ क्या हुआ? युद्ध हुआ और इन दोनों के बीच लड़ाई छिड़ गई, ठीक है। गायों को छुड़ाने के लिए जैसे राणकदेव के साथ इनका क्या हो गया? युद्ध। किनका? मेयाजी मांगलिया का, ठीक है। तो इसी स्थान पर, किस स्थान पर? इसी स्थान पर मेयाजी मांगलिया क्या हो जाते हैं? वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। वो कहाँ होते हैं? बागपीणी गांव जोधपुर के अंदर मेयाजी मांगलिया क्या हो जाती है? वीर गति को प्राप्त हो जाती है। किसके साथ युद्ध करते समय? राणकदेव भाटी के साथ। और वही राणकदेव भाटी जो पाना गुजरी की गायों को चुरा कर ले गया, लूट कर ले गया था, ठीक है। आगे देखो, ठीक है, आगे देखो, आगे आपको बताता हूं, ठीक है। देख लिया बागपीणी गांव जोधपुर के अंदर इनकी ये वीर गति को प्राप्त होते हैं। कौन? मेयाजी मांगलिया, ठीक है। और अब देखते हैं आगे। देखो, ये मांगलिया कैसे किया गया, ठीक है। इनका जो पालन पोषण था ना, पालन पोषण ये ननिहाल में हुआ। कहाँ हुआ? ननिहाल में हुआ था। किनका? मेयाजी मांगलिया का पालन पोषण कहाँ हुआ था? ननिहाल में हुआ था। वो ननिहाल वाले क्या थे? मांगलिया गोत्र से थे। किस गोत्र से? मांगलिया गोत्र से थे, ठीक है। इसीलिए ये क्या कहलाए? मांगलिया, मेयाजी
मांगलिया कहलाए, इसलिए क्या कहलाए नेहा जी, मांगलिया कहलाए। एक बात और प्रचलित है, जो इनकी पूजा करते हैं ना, जो इनकी पूजा करने वाले भोपे होते हैं वो अपने वश में वृद्धि नहीं करते। इनकी जो पूजा करने वाले भोपे होते हैं ना, पूजा करने वाले भोपे, वो अपने वंश में वृद्धि नहीं करते। ठीक है, कहते हैं कि जो मैं जी मान लिया इनकी जो पूजा करते हैं वो जो भोपे होते हैं ना, उनके वंश में वृद्धि नहीं होती, संतान नहीं होती। ठीक है, वो गोद लेकर वंश आगे बढ़ाते हैं। क्या लेकर? वो गोद लेकर वंश आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, समझ गए ना? ठीक है, मारवाड़ के शासक राव हुए थे राव चुड़ा। ठीक है, राव चुड़ा इनके समकालीन थे। मारवाड़ के शासक राव चुड़ा के समकालीन थे। ये 1384 से लेकर 1423 तक, 1384 से लेकर 1423 तक इनके समकालीन थे। किसके? राव चुड़ा के। ठीक है, ठीक है।